हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो वो आपको स्ट्राइक भेज देते हैं, और अगर आपकी 3 स्ट्राइक्स हो जाएं तो आपका चैनल जो है वो उड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अच्छा कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपने चैनल को जो है वो उड़ने से बचा सकते हैं, यानी कि रिमूव होने से, डिसेबल होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वो है रेस्पेक्ट द यूट्यूब कम्युनिटी, यानी कि मेक श्योर योर कंटेंट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ऑडियंसेस एंड अवॉइड प्रमोटिंग हेट स्पीच और डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है, जो चीज़ आप यूट्यूब पे, जो वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, वो किसी किस्म की उसमें वायलेशन नहीं होनी चाहिए, किसी की हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो ऑडियंस होगी वो हर किस्म की ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट हो, मुनासिब हो, किसी को उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन यानी कि फ़र्क वाली वीडियो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ये सिर्फ मुसलमानों को अच्छी लग रही है और किसी के मुखालिफ कर रहे हैं, या किसी के मतलब कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि फ़ीमेल या मेल के अगेंस्ट हो, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। कोई एज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए, यानी कि वो ठीक ना हो, या बूढ़ों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए, इस तरह की कोई भी यानी कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कोई इलाके के लिहाज से किसी मखसूस कौम, मुल्क, तबका या किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ या इस तरह की कोई भी यानी कि आप नहीं पोस्ट कर सकते। सेकंड जो आपकी यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस है, डोंट अपलोड वायलेंट कंटेंट। ऐसा कंटेंट जिसमें कोई ज़ख़म दिखाया गया है, कोई इंजरी दिखाई गई है, किसी की डेथ दिखाई गई है, कोई वायलेंस है, कोई लोग लड़ाई कर रहे हैं, या किसी में भी कोई भी इस तरह का यानी कि जो अनप्लेजेंट चीज़ हो रही है वो आप वीडियो में नहीं दिखा सकते। कोई रियल लाइफ की वायलेंस हो सकती है, यानी कि अगर कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है तो आप उसकी वीडियो बना के डाल दो, इस तरह की कोई चीज़ें आप नहीं दिखा सकते। या फिर इस तरह की कोई वीडियोस भी नहीं डाल सकते जिसको देखकर ये सब होने के चांसेस हों, यानी कि अगर आप कोई इस तरह की चीज़ डालते हैं ये खुद देख कर रियल लाइफ में उस तरह की वायलेंस या इंजरी या डेथ होने के चांसेस हैं, उस तरह का कंटेंट भी आप नहीं डाल सकते। सेकंड ये था, और तीसरा अब है, बी माइंडफुल ऑफ कॉपीराइट। कॉपी एक होता है कॉपी राइट, WRITE, और एक होता है कॉपी RIGHT, कॉपी राइट। ये दो तरह की कॉपी राइटिंग होती है। एक कॉपी राइटिंग होता है कि जो आप एड्स लिखते हैं, वो फेसबुक एड्स के कोर्स में पढ़ेंगे, उसके अंदर आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है वो होती है कॉपी राइट या एड कॉपी, ठीक है। और एक होता है कॉपी राइट, RIGHT, इसका मतलब होता है हक, ठीक है। यानी कि आप डिजिटली कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एक कंटेंट है, उसमें पिक्चर्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, उस सब का एक कॉपीराइट होता है, उसका रियल ऑनर होता है, उसका मालिक होता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ श्योर करनी है कि आप जो भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, कुछ भी है, वो कहीं से भी कॉपी करके आपने नहीं लिया, बल्कि वो आपका रियल कंटेंट है। तो यानी कि कॉपीराइटेड मटेरियल आपने अपलोड नहीं करना, किसी और की चीज़ आपने उठा के अपलोड नहीं करनी, बल्कि आपने अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना है। ये था आपका तीसरा पॉइंट। उसके बाद आपका जो चौथा पॉइंट है वो है डोंट अपलोड फेक कंटेंट। फेक कंटेंट का मतलब होता है जैसे क्लिक बेट, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस दैट मिस प्रिंट द कंटेंट ऑफ योर वीडियो। ऐसी चीज़ें अपलोड नहीं करनी जो कि आप वीडियो में ना दिखा रहे हों, या फिर जो बिल्कुल रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि अपने क्लिक बेट के यानी कि क्लिक्स लेने के लिए थंबनेल लगाया हुआ हो। जैसे ये पाकिस्तानी कहते हैं कि क्रिकेटर के ये हो गया, वो हो गया, और आगे देखते हैं तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। या जिस तरह ये कह देते हैं कि उसके घर से ये अफसोसनाक खबर, या किसी को ऐसे ही जिंदा लोगों को मार देते हैं, तो उस तरह की पाकिस्तानी कमेंट्स जो होते हैं यूट्यूबर्स, इस तरह के काम नहीं करना। उनके चैनल पे बाद में वो डिसेबल हो जाते हैं और फिर कहते हैं हमारा तो कंटेंट ही ठीक था, पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं डालनी, कोई भी फेक चीज़, कोई फेक न्यूज़ नहीं आपने डालनी। उसके बाद है अवॉइड स्पैमिंग मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है वो हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। मेटा डाटा होता है जब आप वीडियो डालते हैं तो उसके टैग दिखते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं इसकी मेटा डाटा। तो आपने स्पैमिंग नहीं करनी। स्पैमिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट करके वही टैग्स, वही टाइटल्स वगैरह नहीं यूज़ करने। जी, तो ये थी आपकी जो है पॉइंट नंबर 5, अवॉइड स्पैमिंग डाटा। यानी कि आप जो टैग उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो टाइटल यूज़ कर रहे हैं, जो थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप किसी ट्रिक्स के ज़रिए या कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप उनको जो है रैंक में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप देखते हैं कि एक बंदा है, कोई वो बिल्कुल फ्रीलांसर है, या किसी किस्म का भी वो फेमस बंदा है, ठीक है। जब मिसाल मैं देता हूँ, अभी मैंने वो देखा था कि एक है ना टी सीरीज़, ठीक है। टी सीरीज़ एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की है, जो म्यूज़िक बनाती है।
तो अब मैंने किसी की वीडियो देखी, वो बिल्कुल नया सा बंदा था, उसने एक सॉन्ग लिखा हुआ था, वीडियो बना के उसमें सॉन्ग डाला हुआ था। उस सॉन्ग की कमेंट्स में, टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में उसने डाला हुआ था टी सीरीज़, यानी कि टी सीरीज़ सॉन्ग, टी सीरीज़ हैशटैग, इस तरह करके। अब कोई बंदा टी सीरीज़ सर्च करेगा तो हो सकता है कि उसका वीडियो सामने आ जाए, और हो सकता है कि वो बंदा प्ले करके देख भी ले, लेकिन वो फेक है, क्योंकि वो टी सीरीज़ का तो है ही नहीं। तो वो सिर्फ स्पैम करने के लिए, स्पैमिंग करने के लिए वो उसने टैग यूज़ किया, तो इसे कहते हैं स्पैमिंग मेटा डाटा। तो इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी। उसके बाद है रेस्पेक्ट प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या चीज़ है? मेक श्योर यू हैव द नेसेसरी कंसेंट टू इंक्लूड एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फुटेज ऑफ द इंडिविजुअल इन योर वीडियो। तो अगर इसका मतलब है कि आप किसी वीडियो में अगर आप किसी की पिक्चर डाल रहे हैं, किसी की फुटेज डाल रहे हैं, किसी की वीडियो डाल रहे हैं, तो उसकी आपको परमिशन हो, इजाज़त हो, और कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं डालनी जो उसकी प्राइवेसी के ख़िलाफ़ हो, ठीक है। तो किसी की फ़ेक वीडियोस बना के ये जो प्रैंक वगैरह कर रहे होते हैं, एक्चुअल में अगर कोई बंदा चाहे तो इनके ऊपर वो केसेस वगैरह कर सकता है, ये कि वायोलेशन होती है उनकी प्राइवेसी की, नहीं होती, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। और वैसे भी जो प्रैंक बनते हैं ये फेक ही होते हैं, मोस्टली जो होते हैं 99% फेक होते हैं, उनको पहले बताया हुआ होता है। वरना आजकल के जो लोग हैं वो जो रिएक्ट करते हैं, वो बिल्कुल रिएक्ट इस तरह का नहीं होता जो ये वीडियो में दिखा रहे होते हैं, और वो बिल्कुल अगर वो केस करना चाहें तो उनके ऊपर वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप आ जाओ, डोंट अपलोड सेक्सुअल कंटेंट। ये तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई भी फुटेज, कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़, टेक्स्ट वगैरह नहीं डालना जो कि सेक्सुअली किसी को हैरेस करने का जो है रीज़न बन सके, या किसी को इस तरह की मतलब जो है ऑफेंडेड कंटेंट आपने नहीं डालना। ये आप चीज़ बेहतर समझते हैं तो इस तरह का कंटेंट आप नहीं अपलोड कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका, डोंट प्रमोट हार्मफुल एक्टिविटी। This includes anything that encourages viewers to engage in a self-harm, dangerous stunts or other risky behavior। अब ये नहीं है कि आप वो क्या कहते हैं, बाइक पे बैठे हो लोग और वो जो स्टंट कर रहे होते हैं कि एक हाथ से बाइक चलानी है, इस तरह इस तरह, तो इस तरह की वीडियोस आप नहीं डाल सकते जिसको देखकर जो व्यूअर है वो अपने आप में वो ट्राई करने लगे और उसको नुकसान हो, जिसमें सेल्फ हार्म मतलब खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी और को कोई डेंजरस स्टंट है, मतलब कोई कारनामा, कोई करतब करने की कोशिश करे, या फिर कोई इस तरह का रिस्की बिहेवियर जिसमें रिस्क हो, ख़तरा हो, इस तरह का कोई भी आप काम नहीं कर सकते। इस तरह की कोई वीडियो आप नहीं डाल सकते जिससे देखने वाले को नुकसान हो, या वो उस तरह की कोशिश करने में वो अपना उस तरह की कॉपी करके वो खुद बनाने के लिए अब ट्राई करे और उसको नुकसान हो जाए, तो इस तरह का कंटेंट आप नहीं डाल सकते। नेक्स्ट अगर आ जाओ, बी केयरफुल विद एड्स। अब जो आपके एड्स चलती हैं वो किस तरह की एड्स आपके ऊपर चल रही हैं चैनल के ऊपर, उनको भी आपने देखना होता है। तो इस तरह की सेटिंग्स जो होती हैं वो आप जब मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद आपको मिलती हैं कि आपने किस तरह की एड्स चलानी है। तो इस तरह की एड्स नहीं चलानी जो किसी भी तरह से यूट्यूब की कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ हों। नेक्स्ट आप आ जाओ जी, लास्ट पॉइंट है, डोंट वायलेट द लॉ। अब आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं डालनी जिसके ऊपर आप इलीगल एक्टिविटीज़ यानी कि ड्रग्स वगैरह को प्रमोट कर रहे हों, या टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हों, यानी कि कोई दहशतगर्दी या इस तरह की कोई भी चीज़ जो कानूनी हिसाब से लॉ के ख़िलाफ़ हो, जिसके ऊपर कोई केस बन सकता हो, इस तरह की कोई चीज़ आपने प्रमोट नहीं करनी, अपलोड नहीं करनी। तो ये थे आपके कम्युनिटी गाइडलाइंस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो द यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, यानी कि उनको क्यों फॉलो करना चाहिए। पहला, लिमिटेड कंटेंट, जो कंटेंट है उसको हद में रखने के लिए, अवॉइड स्ट्राइक से बचने के लिए। और तीसरा फिर से है लिमिट कंटेंट, आई थिंक ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, तो आप इन दोनों में से बताएं, लिमिट कंटेंट या अवॉइड स्ट्राइक्स, इन दोनों में से किस रीज़न के लिए हमें ये चाहिए कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को हम फॉलो करें। आज की इस वीडियो में यही था। अगर इसके अलावा भी मैंने कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस मिस कर दी हैं तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि बाकी व्यूअर्स को जो है वो हेल्प हो जाए। अगर आप सब लोग ये कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो गारंटी से बात कह सकता हूँ कि आपके चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आएगी। और अगर आ भी जाती है तो उसके लिए क्या करना है वो आप लोग कमेंट में लिख दें। कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, अगर किसी की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है तो मैं आपको बताऊंगा कि उससे कैसे बचना है और कैसे उसको रिमूव करना है। आज के लिए यही था, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।